आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में। तो इस वीडियो में हम कौन-कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे, इसकी अवधारणा को समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव कौन-कौन से हैं, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन-कौन से हैं और लास्ट में हम बात करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के सामने कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके कंसेप्ट को समझें, इसकी अवधारणा की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैव टू बी एजुकेटेड इन द सेम क्लासरूम विथ नॉर्मल चिल्ड्रन। कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्ष में शिक्षा देना, ताकि जो सामान्य बच्चे हैं और जो स्पेशल चाइल्ड हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, दोनों में कोई अंतर ना रहे। तो एक चीज जो हम देखते आए हैं कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि सामान्य बच्चों के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए अलग स्कूल ना होकर, स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्कूल ना होकर, दोनों को एक ही साथ एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाए, ताकि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। स्पेशल बच्चे या सामान्य बच्चे, नॉर्मल बच्चे, दोनों साथ में रहें, साथ में खेलें, साथ में पढ़ें। तो इससे कहीं ना कहीं जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है, उसको मिटाया जा सकेगा। और आपस में हम लव की बात करते हैं, सिंपैथी की बात करते हैं, फ्रेंडशिप की बात करते हैं, ये डेवलप हो सकेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन डजंट एक्सेप्ट स्पेशल स्कूल और क्लासरूम। जिससे मैंने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा कक्ष को स्वीकार नहीं करती। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं, ये नहीं कहता कि स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्कूल हो, नॉर्मल बच्चों के लिए अलग स्कूल हो, बल्कि एक ऐसा स्कूल हो, एक ऐसी क्लासरूम हो जहाँ पे स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों साथ में मिलकर पढ़ें। Under this, there is a provision for providing education of all types of children together in the normal classroom। कि इसके अंतर्गत सभी तरह के बच्चों को सामान्य कक्ष में एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान है, कि सबको एक साथ पढ़ाया जाए, एक ही क्लासरूम में एक साथ सबको पढ़ाया जाए। Inclusive education is a process of raising the participation of the children with special need with the normal children in the school। की समावेशी शिक्षा विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की भागीदारी बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, कि दोनों का पार्टिसिपेशन हो, दोनों जो नॉर्मल बच्चे हैं और स्पेशल बच्चे हैं, दोनों साथ मिलकर एक्टिविटी करें, साथ मिलकर खेलें, साथ मिलकर बढ़ें। इससे क्या होगा कि अगर मान लो स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्कूल कर दिया जाए, तो वो तो बच्चे कहीं ना कहीं सोसाइटी से, नॉर्मल बच्चे से कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि दोनों को साथ पढ़ाओ, ताकि दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सके, दोनों एक साथ रह सके, दोनों में जो लव है, एक दूसरे की जो हेल्प है, इस तरह की जो फीलिंग है वो डेवलप हो सके। Inclusive education is about how to develop and design school, classroom, program and activities so that all students learn and participate together। कि समावेशी शिक्षा क्या है कि विद्यालयों में, कक्षाओं में कार्यक्रम और गतिविधियों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बनाया जाए, ताकि सभी बच्चे इन्वॉल्व हो सकें, सभी साथ में मिलकर जो एक्टिविटीज है वो कर सकें, साथ में मिलकर प्रोग्राम्स कर सकें, साथ में उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े। Inclusive education is about all children learning together, even if they differ from each other in pace of learning। की समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि सबको साथ में सिखाना है, भले ही बच्चों की सीखने की जो गति है, पेस है, एक दूसरे से अलग क्यों ना हो, लेकिन सभी बच्चों को एक साथ में ही सिखाया जाए। Inclusive education is a process of strengthening the capacity of the education system to reach out to all learners। की समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि हर जगह स्पेशल स्कूल तो ओपन हो नहीं सकते, उनके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, अलग से इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे।
तो इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर हर स्कूल इंक्लूसिव उसको बना दिया जाए तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है स्कूल में आ सकते हैं, उनका एडमिशन हो सकता है, मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं और साथ पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि स्पेशल बच्चे चाहे नॉर्मल बच्चे सबको एक साथ जो है पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चा जो अपना नेबरहुड के जो स्कूल है उसमें जा सकेगा, पढ़ सकेगा। जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं उनको अलग से स्कूल की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी अपने नेबरहुड के स्कूल में जाएंगे और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी सोसाइटी में सभी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वो अपने आप को सबसे अलग थलग महसूस नहीं करेंगे। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, समावेशी शिक्षा की परिभाषा की बात करें, तो स्टीफन एंड ब्लैकहार्ट क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस दैट सीक्स मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव एक्सेप्शनली लेवल और नॉट। कि स्टीफन और ब्लैकहार्ट क्या कहते हैं कि समावेशी शिक्षा मूल्यों, सिद्धांतों, प्रथाओं का एक समूह है जो सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रभावी और सार्थक शिक्षा चाहता है, भले ही उनके पास असाधारणता का लेवल हो या ना हो। ठीक है, चाहे बच्चे कैसे भी हो, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई इतना ना हो, कोई बच्चा फिजिकली ठीक हो, कोई ना हो, कैसे भी हो, लेकिन सबको एक साथ एजुकेशन दी जाए, सबका एक साथ पार्टिसिपेशन कराया जाए, ताकि बच्चों में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बल्कि एक दूसरे को बच्चे समझ सकें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे को एनकरेज कर सकें। अब हम इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा के जो निर्देशक सिद्धांत, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से हैं, किन किन बातों का समावेश होता है इसमें। रिस्पेक्ट, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे स्पेशल बच्चे, नॉर्मल बच्चे सब एक साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो क्या हमें मिलेगी इस तरह के कंसेप्ट से कि सब बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे। डिग्निटी, एक दूसरे की जो गरिमा है, हर किसी की अपनी एक डिग्निटी होती है, अपनी गरिमा होती है, तो कहीं ना कहीं उसको, उसकी सुरक्षा की जा सकेगी। बच्चे एक दूसरे की जो डिग्निटी है उसके, उसका आदर सम्मान करेंगे। नहीं तो एक नॉर्मल स्कूल है और एक स्पेशल स्कूल है, तो कई बार अब जो स्पेशल स्कूल है उसको स्पेशल स्कूल ना कह के कहते हैं कि नहीं यार ये तो जो है अपंग लोगों का स्कूल है, दिव्यांग लोगों का स्कूल है। तो कई बार जो लोगों के मन में, लोग अपने मन में गलत धारणा बना लेते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की स्कूल की बात करें, इंक्लूसिव स्कूल की बात करें, जहां पे नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो इस तरह की जो धारणा है, गलत धारणा है, विकसित नहीं होगी, बल्कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो जो स्पेशल बच्चों की प्रॉब्लम को समझ सकेंगे, उनका, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी जो हर किसी की जो एक डिग्निटी होती है, गरिमा होती है, उसका सम्मान करेंगे। इक्वेलिटी, समानता, ठीक है, डाइवर्सिटी, विविधता की एक डाइवर्स क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे हैं, उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है अलग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो डाइवर्सिटी क्लासरूम में मिलती है, तो बच्चे कहीं ना कहीं एक दूसरे की डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की भी इससे रक्षा होगी। जस्टिस, न्याय मिलेगा। न्याय का मतलब है सभी को एजुकेशन मिलेगा, किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी की, बच्चों की अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी, हर कोई उसकी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकेगा। इंक्लूजन, समावेशन होगा सभी बच्चों का। मोरल करेज, नैतिक साहस मिलेगा बच्चों को, चाहे स्पेशल है चाहे नॉर्मल बच्चा है, बच्चे एक दूसरे को इंकरेज करेंगे, उससे मोरल जो बच्चों का है वो डेवलप होगा कहीं ना कहीं। अब अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू रिकॉग्नाइज एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन, के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना। कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इंक्लूजन क्यों है, ताकि सभी बच्चों को, चाहे कोई कैसा भी हो, फिजिकली फिट हो, नहीं हो, नॉर्मल हो, स्पेशल हो, सभी को एजुकेशन का जो राइट्स मिला है, तो सभी को इसके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकेगा। टू हेल्प डेवलप द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, कि जो विकलांग है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं उसको विकसित करने में मदद करना। टू इंश्योर दैट नो चाइल्ड इज डिनाइड एक्सेस टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, कि सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा मुख्य धारा की शिक्षा
में प्रवेश से वंचित ना हो। मुख्य धारा मतलब जो स्कूल जो है, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है फॉर्मल एजुकेशन से दूर नहीं हो सकेगा, बल्कि वहां तक उसकी पहुंच जाएगी। वो अपने नेबरहुड के स्कूल में जाकर बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, तो इससे जो बच्चे हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन से दूर नहीं होंगे। टू एंश्योर एक्सेस ऑफ एवरी चाइल्ड स्कूल, कि प्रत्येक बच्चे की विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित करना। टू फैसिलिटेट एक्सेस ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम रूरल एंड रिमोट एरियाज, कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों से जो विकलांग है, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाना। कि अगर हर स्कूल उसको इंक्लूसिव बना दिया जाए, तो जो नेबरहुड का स्कूल है, जो गांव का स्कूल है, वहां पे भी इस तरह के जो स्पेशल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे की जो रिच है, ठीक है, जो उनकी पहुंच है स्कूल तक होगी, और बच्चा भी मेन स्ट्रीम में जाकर एक फॉर्मल एजुकेशन ले सकेगा। टू ले एम्फेसिस ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल ट्रेनिंग, कि नौकरी प्रशिक्षण और नौकरी उन्मुख जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, उस पर जोर देना, ताकि बच्चा जितनी भी एजुकेशन ले, उस एजुकेशन को लाइफ में जाके यूटिलाइज कर सके। अगर उसकी जो एजुकेशन, उसको वोकेशनल एजुकेशन मिले, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन मिले। टू प्रमोट डिस्टेंस एजुकेशन, टू प्रमोट डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब हम इसके नीड एंड इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं जरूरत क्या है। फ्रेंडशिप डेवलप्स, मित्रता विकसित होती है, कि एक ही क्लास में एक नॉर्मल बच्चा, स्पेशल बच्चे, दोनों साथ में मिलकर पढ़े, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों में मित्रता, फ्रेंडशिप डेवलप होगी। ऑल चिल्ड्रन लर्न बाय बीइंग टुगेदर, कि सभी बच्चे एक साथ रहकर सीखते हैं। ऑल चिल्ड्रन लर्न इन डिफरेंट वे, सभी बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि सभी सीख रहे हैं। ग्रेटर सेंसिटिविटी, अधिक संवेदनशीलता, बच्चे एक दूसरे के लिए संवेदनशील होते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जानते हैं, तो एक दूसरे को क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो बच्चे, जो नॉर्मल बच्चा है वो स्पेशल बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसके साथ मिलकर जो एक्टिविटीज है वो करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो एक लव है, एक फ्रेंडशिप है, वो डेवलप होगी। मोरल टॉलरेंस की अधिक मोर टॉलरेंस मतलब अधिक सहिष्णुता, कि बच्चे एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखेंगे। चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ एंड अदर्स, कि बच्चे अपने और दूसरों के बारे में सकारात्मक समझ को विकसित करते हैं। चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्किल्स, कि बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल सीखते हैं, शिक्षा ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो इस तरह के जो एकेडमिक स्किल हैं वो सीखते हैं। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, की ताकत और कमजोरियों की बेहतर समझ है। कि इस तरह से क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो वीकनेस है, उसका पता चलेगा। तो स्ट्रेंथ क्या है, उसको डेवलप करना, और जो वीकनेस है उसको कम करके उसको अपनी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में बदलना। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, की ताकत और कमजोरियों की बेहतर समझ बच्चों में होगी। एक जो दिव्यांग बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, उसको भी पता चलेगा कि उसकी अच्छा वीकनेस उसकी बॉडी है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मेमोरी हो सकती है, उसका कोई स्किल हो सकता है। तो इसी तरह से बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की समझ होगी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अगर हम शिक्षा की सार्वभौमिकरण की बात करें, यूनिवर्सलाइजेशन की बात करें, तो अगर सोसाइटी में स्पेशल बच्चों को हटा दिया जाए तो फिर तो यूनिवर्सलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सभी को शिक्षा। ठीक है, अगर एक कैटेगरी ही बच्चों की निकल जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, जो टारगेट है, इसको अचीव करने में इससे मदद मिलती है। फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी को एजुकेशन देना, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होती है। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, राष्ट्र का विकास, अगर लोगों का विकास होता है, लोगों को एजुकेशन मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स बनता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ पॉवर्टी, की गरीबी की बाधाओं को तोड़ना, अगर हर किसी को एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, बच्चा आगे बढ़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, और कहीं ना कहीं जो गरीबी का बंधन है टूटेगा। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो जरूरी है।
फॉर अचीविंग सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता को प्राप्त करने की, कि हर समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को इक्वल समझा जाए, सभी को समान एजुकेशन मिले। डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के सशक्तिकरण और विकास के लिए। अगर समाज का हर नागरिक, सभी को एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, तो सभी आगे बढ़ेंगे और सभी क्या होंगे, एम्पावर होंगे, सशक्त होंगे। फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, की स्वस्थ नागरिकता के विकास के लिए। कंसोलेशन एंड पीस फॉर फैमिली, परिवार की शांति और सांत्वना के लिए। अगर परिवार को पता है कि, अगर देखो जिस परिवार में जो बच्चे हैं, इस तरह के दिव्यांग बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए एक चैलेंज होता है कि अपने बच्चों को कहाँ डालें, किस स्कूल में डालें, उनको सही से एजुकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर परिवार में सभी बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, अपने नेबरहुड के स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार भी निश्चिंत हो जाता है कि अब चलो मेरा बच्चा भी एजुकेशन ले रहा है, मेरा बच्चा भी आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं फैमिली पीस के लिए भी चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। अब हम प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स जो है। सबसे पहले टीचर्स की एटीट्यूड, शिक्षक का रवैया, कि एक क्लास में अगर हम देखते हैं कि 39 स्टूडेंट जो हो नॉर्मल हो और एक दो स्टूडेंट स्पेशल हो, तो कहीं ना कहीं कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनका एटीट्यूड उनके लिए ठीक नहीं होता, उनको बिल्कुल क्लास में उनको ध्यान ही नहीं देते, बाकी बच्चों पर ध्यान देते हैं, उनको ध्यान ही नहीं देते, चलो इनको छोड़ो, एक क्लास में एक कोने में उनको बिठा देते हैं। तो ऐसे में जो टीचर्स हैं उनका रवैया उनके लिए पॉजिटिव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि टीचर जो है क्लास में सभी बच्चों को बिल्कुल इक्वल समझे, इक्वली बिहेव करे। और इस तरह का अगर बच्चा, एक दो बच्चे क्लास में मिलते भी हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेशन लर्निंग में करवाएं, जैसे बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखकर। पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग ऑफ टीचर, की शिक्षक प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कि आजकल देखते हैं बच्चे घर बैठे ही बीएड और इस तरह के जो कोर्सेज कर लेते हैं, तो जब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो बच्चा सीखेगा क्या और सिखाएगा क्या। मेथड्स यूज बाय टीचर्स, की शिक्षकों द्वारा अनम्य शिक्षण विधियों का प्रयोग। की अगर हम बात करें मेथड्स की बात करते हैं, तो देखिए आज भी हम देखते हैं कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई एक मेथड यूज नहीं होता। एक क्लास में एक स्पेशल बच्चा भी है, नॉर्मल बच्चा भी है, तो अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, अलग अलग टूल्स यूज होते हैं, इक्विपमेंट यूज होता है। तो सिर्फ एक ही लेक्चर मेथड से या एक ही मेथड से बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इस तरह के जो मेथड्स हैं उसमें चेंजेस की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि क्लास में चाहे छोटी क्लास हो, चाहे बड़ी क्लास हो, चाहे क्लास में किसी तरह के बच्चे हों, टीचर्स या कोशिश करते हैं कि चलो एक ही मेथड से बच्चों को समझा दें, चाहे उनको समझ में आए या ना आए। तो मेथड्स में बच्चों की नीड के हिसाब से मेथड्स में चेंज होने चाहिए। रिजिड करिकुलम, करिकुलम भी देखते हैं, तो क्लास में चाहे स्लो लर्नर हो, चाहे कोई जल्दी सीखने वाला हो, चाहे कोई हम देखते हैं स्पेशल बच्चा हो, सभी के लिए एक ही करिकुलम है, सभी को एक ही करिकुलम फॉलो करना होता है। तो करिकुलम जो होना चाहिए बच्चे की नीड्स के हिसाब से होना चाहिए, इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, उन पे फोर्सफुली उसको नहीं थोपना चाहिए। इन एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, दुर्गम पहुंच से दूर वातावरण, हम देखते हैं कि बहुत सारे एरिया हम देखते हैं, हिली एरिया हम देखते हैं, ठीक है, हम डेजर्ट एरिया देखते हैं। तो ऐसे भी बहुत जगह हैं दूर दराज में, बच्चे जो जंगलों के बीच रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कि वहां तक जो पहुंच भी नहीं हो पाती। वो बच्चा घर से कैसे निकलेगा, स्कूल तक कैसे जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्कूल नोट सपोर्टेड, विद्यालयों की असमर्थता, की विद्यालय जो है उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं होते, उनके पास टीचर्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो कहाँ बच्चों को एडमिशन दे भी देंगे लेकिन उनको पढ़ाएंगे कैसे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लैक ऑफ टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट, सेम चीज है कि शिक्षण सामग्रियों और उपकरणों का अभाव। अगर स्कूल में बच्चों को एडमिशन दे भी दिए जाते हैं तो प्रॉपर जो टीचिंग एड्स, जो इक्विपमेंट होते हैं वो नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को समझा, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, और इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, और हमने ये भी जाना कि इसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।